हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोड वीडियो स्कूल पर। और ये हमारी जो प्लेलिस्ट है इसमें हम डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ कन्फ्यूजन वाला कोड हो तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ दिस इन जावास्क्रिप्ट। ये एक बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। दिस के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं जावास्क्रिप्ट कोड में, और जब कोई स्टूडेंट उसको देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि पहले तो दिस का ये मतलब आ रहा था, तो अब जब मैं दिस लगा रहा हूँ तो मुझे मेरा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो मिल नहीं रहा। तो इस सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में कितनी टाइप का दिस यूज़ होता है और एक्चुअली उसका क्या क्या रिजल्ट निकलता है। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होंगे व्हाट इज़ दिस इन जावास्क्रिप्ट। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको एक रवायती जुमला मिलेगा दिस के मुतल्लिक। वो ये होगा कि दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट दैट एग्जीक्यूटिंग द करंट फंक्शन। तो ये चीज़ समझ तो हमें आ जाती है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि इस वक्त जो फंक्शन है वो ये वाला काम कर रहा है, लेकिन दिस कोई और वैल्यू दे रहा होता है। तो आइए, मैंने जो अपनी रिसर्च से बनाए हैं 3 किस्म के दिस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, उन तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिस नंबर 1 की। इसमें क्या होता है कि जब हम HTML एलिमेंट से हम कोई फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं क्लिक के ऊपर या किसी और इवेंट के ऊपर, तो हम वहाँ पे भी बाज़ का दिस पास कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में जब हम दिस पास करते हैं तो क्या करता है दिस, वो जो एंटायर एलिमेंट होता है जिसके ज़रिए हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं उसको एज आ वैल्यू उसी फंक्शन में पास करवा देता है। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई तो मैं आपको ले चलता हूँ VS कोड की तरफ, और आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है index.html की, जिसमें app.js को मैंने इंटीग्रेट करके ब्राउज़र में ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं HTML के अंदर जाके पहले एक बटन बना लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ बटन, यहाँ पे मैं ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ माई फंक्शन इनटू। मैंने यहाँ पे क्या किया कि दिस कीवर्ड के साथ एक फ़ंक्शन कॉल कर लिया, और जावास्क्रिप्ट फाइल में जाकर मैं ये फंक्शन बना भी लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे मैंने एलिमेंट पास कर दिया एज अ पैरामीटर। वहाँ पे अगर हम दिस पास करेंगे तो यहाँ पे हमें पैरामीटर की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ एलिमेंट को, यानी कि मैं देखता हूँ कि दिस हमें क्या चीज़ पास करता है। तो ये देखें, ये हमारा बटन आ गया था। सॉरी, इसमें मैं टेक्स्ट लिखना भूल गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबमिट। ठीक, तो ये हमारा बटन बन के आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कंसोल में वो पूरा बटन एलिमेंट एक्चुअली एज अ वैल्यू शो हो गया। तो यहाँ पे दिस ने क्या किया, ये जो दिस हमारे पास यहाँ था, इसने क्या किया कि ये जो इसका एलिमेंट था पूरा, इसको उठा के यहाँ पे इस जगह पे पास कर दिया। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम बात कर लेते हैं दिस नंबर 2 की। जब हम जावास्क्रिप्ट में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें भी बाज़ औक़ात हम एक फ़ंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं एज आ की वैल्यू। तो उस फंक्शन को हम वहाँ पर मेथड कह लेते हैं। तो वो जो मेथड होता है उसके अंदर जब हमने उसी फंक्शन की कोई वैल्यू यूज़ करनी होती है तब भी हम दिस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखें कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने दिस कहीं पे यूज़ किया, तो उसका मतलब ये होगा कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम दिस लिख रहे हैं ये उसी ऑब्जेक्ट को ही टारगेट कर रहा है। तो इसको भी हम कंसोल लॉग में प्रिंट करके देख सकते हैं। तो आइए VS कोड में चल के इस सिनेरियो को भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट obj इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ abc, और इसमें मैं एक मेथड लिख देता हूँ फंक्शन, और इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ दिस। ठीक है, यहाँ पे बाहर आके मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ जी obj डॉट abc, और ये मैंने इसको कॉल कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया तो आप कंसोल में देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन था इसने एक वैल्यू प्रिंट कर दी यहाँ पे, और दिस जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसके अंदर कुछ और वैल्यूज़ ऐड कर दूँ तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ fname, और इसको मैं लिख देता हूँ कोड, और lname वीडियो। इसको अब मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट आ चुका है जिसमें fname, lname और ये फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे दिस ने क्या किया, दिस ने इस पूरे ऑब्जेक्ट को टारगेट किया। ठीक है, तो ये था दिस नंबर 2। यानी कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसके अंदर कहीं पे भी दिस लिखेंगे तो ये वाला दिस जो है ये इस ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा।
अब हम बात कर लेते हैं दिस नंबर 3 की। दिस नंबर 3 यूज़ होता है जब हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं, ऑब्जेक्ट से बाहर कोई फंक्शन हमने बनाया, डिफ़ाइन किया, और उसके अंदर जब हम दिस लिखकर किसी चीज़ को टारगेट करते हैं तो याद रखिए कि वो ब्राउज़र की विंडो ऑब्जेक्ट को टारगेट करके हमें दे देता है। ठीक है, तो आइए इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। इस सारे कोड को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ तीसरी कंडीशन वाला दिस। सेव किया तो यहाँ से ये चीज़ भी हट गई। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने कहा जी ABC, ठीक है, और इसमें मैंने कहा कंसोल कर दो मुझे दिस, और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को जाके कर लिया कॉल। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने विंडो ऑब्जेक्ट को हमारे सामने शो कर दिया। तो ये वाला दिस क्या कर रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है। तो 3 दिस हो गए हमारे पास। अगर हम HTML एलिमेंट में दिस लिखेंगे ऑन क्लिक में या किसी भी इवेंट पर, और उससे कोई फंक्शन कॉल करवा के उसमें दिस लिख देंगे एज अ पैरामीटर, तो वो उस पूरे एलिमेंट को एज अ वैल्यू इस फंक्शन में पास कर देगा। दूसरा दिस था कि अगर हम दिस को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे तो ये वाला दिस इस पूरे ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा, और अगर हम ग्लोबल फंक्शन एक बनाएंगे और उसमें दिस लिखेंगे तो वो जो दिस है वो पूरी ब्राउज़र की जो विंडो है उसको टारगेट करेगा। अब उम्मीद है कि आप अगर कोई नया बिगनर भी है कोडर, उसको भी अगर आप ये चीज़ें समझाएंगे तो उसको इजीली समझ आ जाएंगी और उसको दिस के मतलब ये जो कन्फ्यूजन थी ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये था जी हमारी वीडियो ऑन व्हाट इज़ दिस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।